भगवत गीता के इस भगवत गीता जयंती पर हम लोगों ने जो आज व्याख्यान रखा, मैंने आप लोगों को 1 घंटा या 40 मिनट या 50 मिनट जो भी आपको मैंने ज्ञान दिया उससे मिलता जुलता अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिस बच्चे को, जिस विद्यार्थी को इसका उत्तर आता हो, कृपया उसका प्रश्न प्रॉपर सुनने के बाद अपना हाथ ऐसे उठाएंगे और मुझे उसका उत्तर देंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, भगवत गीता किसने किसको सुनाई? किसको आता है इसका उत्तर? ओके बेटा, आप जो बीच में है रेड स्वेटर में प्लीज़ बताइए। भगवान बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। क्लैप करिए इनके लिए। अगला प्रश्न है, यह भगवत गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध के दौरान दिया गया था। तो कौन मुझे बताएगा कौन से मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था? ओके, आप बताइए बेटा। ओके, इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज़। थैंक यू, बैठिए। मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा। भगवत गीता में हमने अक्सर देखा है किसी भी फोटो में, किसी भी स्थान पर हमें केवल 2 ही लोग दिखते हैं, एक स्वयं भगवान कृष्ण और दूसरे हैं अर्जुन। तो क्या इस भगवत गीता में केवल 2 ही लोग थे या कोई और लोग भी थे? ओके, आप बताइए बेटा। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय। आपका ध्यान बोर्ड पर क्यों जा रहा है? आपको याद नहीं था? कोई बात नहीं, इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज़। तो बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले 40 मिनट, 50 मिनट या 60 मिनट से जो भी बातचीत की है उसके माध्यम से मैंने बताया गीता में कितने अध्याय हैं। जिनको आता है हाथ उठाएंगे। आप बताएं बेटा। 18 अध्याय हैं। इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज़। अब मुझे जिसको आता होगा वो आंसर देंगे। 18 अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? ओके, लास्ट वाला बच्चा बताइए बिल्कुल सबसे लास्ट में। यस बेटा, आप सबसे लास्ट में। 700 श्लोक। इनके लिए ताली बजाइए एक बार। अब मुझे बताएं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो भी ज्ञान पाया था वो ज्ञान उन्होंने प्रश्न के रूप में पूछा और उनको उत्तर जो अर्जुन को मिला भगवान कृष्ण से वो एक गीता का अध्याय बनता गया। तो अर्जुन ने कुल कितने प्रश्न पूछे थे? आप बताएं बेटा, अगर आपको पता है तो आप बताइए बेटा। 84 मतलब 84। तो 84 ही प्रश्न क्यों पूछे? क्या इसका उत्तर है किसी के पास? बैठिए, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। इनके लिए तो मैं भी क्लैप करूंगा, क्लैप कर लीजिए। तो बेटा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि भगवान को 84 क्वेश्चन के आंसर देना थे जो अर्जुन ने पूछे। तो अर्जुन ने 84 ही क्यों पूछे? 85 या 83 क्यों नहीं पूछे? क्या इसका आंसर है किसी के पास? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 84 लाख योनियाँ होती हैं, इसीलिए अर्जुन ने 84 प्रश्न पूछे। मतलब एक प्रश्न 1 लाख योनियों को प्रतिनिधित्व करता है। तो जरा भगवत गीता को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम जो स्वार्थी बन गए हैं आज के इस युग में, तो भगवत गीता हमें क्या कहती है? हमें क्या बनना चाहिए? नो, स्वार्थी का उल्टा क्या होगा? सोचें और बताएं। स्वार्थी का उल्टा, हाँ बेटा बताइए। नो, स्वार्थी का उल्टा? यस बेटा, आप बताइए। परमार्थी। इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज। तो हमें इस जीवन में केवल और केवल खुशियां चाहिए। तो खुशियां कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहला जो साधन है खुशियों का वो है पैसा। पैसे को पाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? जॉब या बिजनेस। और उसको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई। तो पढ़ाई मतलब शिक्षा, और जो मैंने आपको दिया है वो क्या है? ज्ञान। तो भगवत गीता कोई शिक्षा नहीं है, यह एक ज्ञान है। चलिए अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूंगा। महाभारत का युद्ध जब हुआ था तब किसे दिव्य दृष्टि दी गई थी? जो भगवान की उस दिव्य दृष्टि को पाने के बाद धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, उनका नाम क्या है?
नहीं, बीच में बेटा आप बताइए, क्या नाम था उनका बेटा? वो कौन थे धृतराष्ट्र के? यस, वो कौन थे उनके? नो, मंत्री नहीं थे। यस बेटा आप बताइए, आप बताएंगे जी, बताइए। यस, इनके लिए क्लैप कीजिए। तो वो उनके सारथी थे, वो उनके ड्राइवर थे। इस प्रकार से हमने जो भगवत गीता के बारे में आज ज्ञान लिया, एक दो बातें और भी रही हैं जो मैं आपको नहीं बता सका था, मैं अब आपको बताऊंगा। मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूं। प्ले पे आ गए। जो युद्ध हमने अभी सुना, दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं, राइट? एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना, और बीच में खड़े हैं अर्जुन और खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। ये जो पूरा हाल था, बाद में महर्षि वेदव्यास ने इसको लिखा, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने लिखा है, जबकि लिखा उन्होंने नहीं था, उन्होंने उद्बोधित किया था। उसे लिखा था भगवान श्री गणेश ने, क्योंकि उनके कान बड़े थे। उन्होंने एक बार भी वेदव्यास जी से ये नहीं कहा सर एक बार रिवाइज करो ना, तो इसीलिए उनको लंबोदर कहते हैं, उनके बड़े बड़े कान थे, राइट? तो भगवत गीता लिखते समय 18 अध्याय का प्रारंभ से लेकर अंत तक भगवान गणेश उसको लिखते रहे, इसीलिए उनको कहते हैं लंबोदर, कि उन्होंने एक बार भी डिस्टर्बेंस नहीं किया, वो ध्यान से सुनते थे। उनके बड़े बड़े कान ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें भी किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो आप भी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर भी एकाग्रता बढ़ेगी, ठीक है?